Hello everyone, welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आज के इस लेक्चर नंबर 13 में मैं एल्केन्स की प्रिपरेशन का आज लास्ट डे है। आज लास्ट दो प्रिपरेशन आपको और पढ़नी है, वुड्ज-फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। तो वुड्ज-फिटिग रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन पहले लिख लेते हैं। When haloarine is treated with haloarine is treated with ईथरल, यानी ईथर का जो सॉल्यूशन ड्राई ईथर लिया जाता है उसे मैं लिख रहा हूं विद ईथरल सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड in the presence of sodium metal फॉर्म क्या बनेगा? फॉर्म। अब देखिए इसमें एक तो एल्काइल हैलाइड लिया गया है, दूसरा एराइल हैलाइड लिया गया है। दोनों ही लिए गए हैं क्योंकि ये वुड्ज-फिटिग है। इसमें एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लिया गया है, तो कोई एक कंपाउंड नहीं बनता है, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फॉर्म डेरिवेटिव की जगह एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, एल्काइल डेरिवेटिव आना चाहिए यहां पर। फॉर्म एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये बनता है हमारा एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव बनेंगे तो आप लिख दीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। द रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये कंप्लीट छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, बार बार हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पेपर में आपको लिख के भी आना होगा। तो ये लैंग्वेज आप सीख लीजिए, मैं दोबारा से पढ़ के आपको बता रहा हूं। व्हेन हेलोएरीन, इससे हम एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं, समझते जाइए बात को। हेलोएरीन को क्या कह सकते हैं? एराइल हैलाइड। व्हेन हेलोएरीन इज ट्रीटेड विद ईथरल सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हम हेलोएल्केन्स भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। फॉर्म यानी क्या बनेगा? एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के एल्काइल डेरिवेटिव बनते हैं। और ये रिएक्शन कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। द रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये तो
एल्केन्स की लगभग 95% जो रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हो रही हैं। इसमें जितनी प्रिपरेशन मैंने आपको कराई हैं, तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसमें सब लैंग्वेज भूल जाइए, अब कंपटीशन की बात पर आ जाइए। एक आपको एल्काइल हैलाइड लेना है और एक आपको एराइल हैलाइड लेना, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो मिक्स बुर्ज रिएक्शन की तरह यहाँ भी 2 से 3 डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का मिक्सचर बनेगा। देखते हैं कैसे होंगे और कौन सा माइनर होगा और कौन सा मेजर होगा, तो इस रिएक्शन के द्वारा आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं पहले हेलो एरीन, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग और इसमें मैंने जोड़ दिया Cl, तो ये हो गया हेलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन, इसका रियल नेम हुआ। प्लस सोडियम मेटल लेंगे तो 2Na, जैसा बुर्ज रिएक्शन में मैंने लिया था। उसके बाद में दूसरा नाम क्या आ रहा है, ईथरल सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी RX लेना है, तो कोई एक RX अपन ले लेते हैं और वो होगा Cl सिंगल बॉन्ड CH3। आप इसकी जगह दूसरा ले सकते हैं, मिथाइल की जगह इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ले सकते हैं। Cl की जगह आप Br और I भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 2 ले लिए यहाँ पर, और इसमें से इस वाले पार्ट को केवल आपको लिबरेट करना सीखना है, बार बार बताऊंगा। ये निकाल दीजिए Cl to Cl तक का पार्ट, Cl to Cl तक का पार्ट आपको निकालना है, ये वाला। बस यहाँ पर ये जो बनेगा ना फिनाइल रेडिकल और ये मिथाइल रेडिकल, ये एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया कंपाउंड बना लेंगे। जैसे CH3 से जुड़ेगा, यानी अगर यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल होता तो दूसरा CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ करके यहाँ पर ईथेन बन जाता। ऐसे ही फिनाइल रेडिकल से जुड़ करके एक कंपाउंड बना लेगा, ऐसे ही फिनाइल रेडिकल मिथाइल रेडिकल से जुड़ करके एक कंपाउंड बना लेगा। सिंपल सी इसकी जो मैंने मैकेनिज्म आपको फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी, बस वही है सेम। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मेन बनाना सीख लीजिए इसको और डायरेक्ट आप इसे बना पाएंगे। अब इसको मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पर एरो के ऊपर आपको लिखना है ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए एक तो ये से बनाते हैं सबसे पहले, ये रहा फिनाइल, और ये फिनाइल इस मिथाइल से जुड़ेगा तो ये टॉलुइन बन गया, ये पहला प्रोडक्ट है। नंबर 2, अब फिनाइल से जोड़ दीजिए तो डाइफिनाइल बन जाएगा। ये डाइफिनाइल बन गया। और मिथाइल रेडिकल से मिलकर के एक और बनाएंगे, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ईथेन बन गया, और 2NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इतने टाइप के ये 3 एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना, साथ में इथेन भी बन रहा है, लेकिन ये दोनों ही माइनर हैं। ये मेजर प्रोडक्ट है जो आपका बन रहा है मेनली, इसे टॉलुइन कहेंगे। ये हमारा डाइफिनाइल है और ये इथेन है और ये NaCl है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये दोनों माइनर है। ये आपको याद रखना है, AB माइनर और AB माइनर। ओके, ये हुआ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रिएक्शन सीखेंगे फिटिग रिएक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, इसमें एक ही टाइप के आपको हैलाइड्स लेना है, यानी एराइल हैलाइड इसमें यूज होता है। यहाँ पर एल्काइल और एराइल हैलाइड दोनों लिए गए, लेकिन इसमें ओनली एराइल हैलाइड यानी हेलो एरीन्स का यूज होगा। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख लेते हैं। सेम रिएक्शन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और सोडियम भी इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन
एराइल हैलाइड इज reacted with sodium metal. When aryl halide is reacted with sodium metal, in the presence of dry ether, to form क्या बनेगा, डाई एराइल ये बनता है। इसमें कोई मिक्सचर नहीं बनेगा क्योंकि एक ही टाइप का एराइल हैलाइड लिया गया है, तो इसमें मिक्सचर नहीं बनेगा, प्रॉपर डाई एराइल बनेगा या डाई फिनाइल बनेगा, आप जो भी कहना चाहें बोल सकते हैं। द reaction proceeds via free radical मैकेनिज्म। ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, दोनों ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। बस अंतर क्या है दोनों में कि वुड्स फिटिंग में एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड देते हैं, यानी एक एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक। यहाँ पर दोनों ही एरोमेटिक हैं और डाईफिनाइल बनता है, और रिएक्शन आपकी सोडियम की प्रेजेंस में और डाई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें हमें ये लेना है, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, इसी को बोलते हैं एराइल हैलाइड, कॉमन नेम इसका है एराइल हैलाइड, और मैं इसको क्या कहूँगा आयुपेशी में क्लोरोबेंजीन, प्लस 2Na सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, और इसका दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड में लिखेंगे Cl, ये देखिए ये हो गया, हमारे दो मॉलिक्यूल हो गए इसके एराइल हैलाइड के। गिब्स के ऊपर लिखेंगे ड्राई ईथर। तो बस यहां से यहां तक आपको निकालना सीखना है Cl2Cl। बस ये निकाल देना है आपको, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर डाईफिनाइल, जिसे कॉमन में कहेंगे डाई एराइल। ये बॉन्ड लगाइए, दो बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं, यानी फिनाइल। बॉन्ड लगने के बाद बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये दो बेंजीन रिंग है, बॉन्ड से अटैच है, तो इसको बोलेंगे डाईफिनाइल, प्लस ये निकल गया 2NaCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये डाईफिनाइल है, कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हमारी फिटिग रिएक्शन, और ये हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन में कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये केवल एल्केन की प्रिपरेशन नहीं है बल्कि हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन है। जैसे हेलो एरिन भी हमारे कोर्स में है, क्योंकि इसे मैंने वुड्स रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, तो वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती ये रिएक्शन है। जैसे वुड्स रिएक्शन, मिक्स वुड्स रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन,
कोरे हाउस सिंथेसिस, उसी क्रम में इनको भी तैयार कर लीजिए। वुड फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी ये है हमारा क्लोरोबेनिन और ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड, यानी एक एलिफेटिक हैलाइड है, दूसरा एरोमेटिक हैलाइड है। दोनों से रिएक्शन कराई जाती है। उसमें और कोई ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको नहीं बताए हैं। इसमें आपको केवल इतना तैयार करना है। ये लेक्चर नंबर 13 तक एल्कीन की सारी प्रिपरेशन या जो भी कुछ मैंने सिखाया है सिस्टमेटिक कंपटीशन के हिसाब से है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। बस आप इसे नोट करते जाइएगा। हर चीज़ जो टॉपिक में आएगी वो आपका इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। आपको कहीं, मैंने पहले भी बोला है कि कंपटीशन के लिए आपको कहीं भी किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका पैसा 100% बचेगा और मैं आपको फुली तैयारी कराऊंगा। बस आपको तैयार करना है डेली, और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। और अपने दोस्तों को जो 11th की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी से प्रिपरेशन करना है, तभी जाके 12th में सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप करते ही रहेंगे, सिलेक्शन के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि बेसिक उनका कमज़ोर रह जाता है। इसलिए 11 से ही प्रॉपरली तैयारी आपको करना है। तो अगर आप इस वर्ष 11th क्लास में हैं तो सारे लेक्चर ध्यान से पढ़िए, सुनिए और मुझसे कनेक्ट रहिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, कॉपी में भी नोट करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो के बाद हम कल मिलते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। डेली वीडियो मैं आपको अपलोड करता हूं, इसलिए निश्चिंत रहिए। हर रोज आपको इंतजार करना है। शाम को 8 बजे आपको ये लेक्चर मिलने वाला है, हर रोज मिलने वाला है। अगर कभी कभी मैं 2 लेक्चर भी बनाऊंगा इतने बिजी शेड्यूल के बाद, क्योंकि मेरे पूरे दिन यहाँ पर क्लास चलते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए ये अलग से अपलोड करता हूँ। डायरेक्ट क्लास को नहीं अपलोड करता हूँ, जिसमें कि बहुत सारा समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए मैं बिल्कुल निकाल के आपको सटीक स्टडी टू द पॉइंट दे रहा हूँ, पढ़ते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।